वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम हिंदी के बारे में चर्चा करते हैं। हिंदी में जैसे जब हम बच्चों को मात्राओं का ज्ञान करवाते हैं तो मात्राओं का सही उच्चारण किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में मैंने पिछले 2 वीडियोस में बताया है। तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की वीडियो में हम उसी से आगे के बारे में बात करते हैं। जब बच्चे LKG UKG के बाद पहली क्लास में आते हैं तो टीचर्स सारी बिफोर की क्लासेस जो पहली क्लासेस थी उनका पूरा रिवीजन बच्चों को करवाया जाता है। जैसे उनकी LKG और UKG क्लास का रिवीजन होता है। तो ये मेरे बच्चों की कॉपी है और मैं भी एक स्कूल टीचर हूँ। तो हम जिस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं तो वही चीज़ उसी वे में हम उन्हें घर पे भी पढ़ा सकते हैं। जब बच्चों का न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो बच्चों को पहले अ से लेके अह तक लिखवाया जाता है और ये एक बार नहीं कई बार उन्हें ये चीज़ रिवीजन करवाई जाती है। इसी कॉपी के साथ एक और कॉपी होती है जिसमें उनका रिवीजन होता है, क्लास वर्क और होमवर्क। और इसके बाद उन्हें क से लेके ज्ञ तक लिखवाया जाता है और साथ में इसका सही उच्चारण भी बच्चों से करवाया जाता है। और यही चीज़ें हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप बच्चों को घर पर भी करवाइए। इसी के बाद हम उन्हें मात्राएं तो UKG में सिखाते ही हैं। अब उसका रिवीजन शुरू होता है। तो पहले हम यहाँ बिना मात्राओं वाले शब्द लेते हैं, जैसे 2 अक्षर वाले शब्द जैसे घर, नल, जग, चल, सब, घन, पढ़, सच, फल इत्यादि। और बच्चों से 2 अक्षर के शब्द होते हैं, 3 अक्षर के शब्द होते हैं। इसी प्रकार कई शब्द होते हैं जिनको हम विद्यालय में भी लिखवाते हैं और उन्हें घर में होमवर्क भी दिया जाता है। जब टीचर्स उन्हें व्हाइट बोर्ड पे लिखवाती है तो उसे हम प्रतिलेख कहते हैं। प्रतिलेख मीन्स जैसा बोर्ड पे लिखवाया जाता है उसको हूबहू वैसा ही कॉपी में उतारना। उसी के साथ टीचर उन्हें श्रुत लेख भी लिखवाती है। श्रुत लेख का मतलब होता है हम जैसा बोलते हैं उसी तरह से बच्चों को लिखना रहता है। जैसे मैंने बोला घर तो बच्चों को कॉपी में घर लिखना है, नल नल लिखना। उच्चारण के साथ बच्चों को कहा जाता है कि आप उसे बोल बोल के लिखिए। इसी के बाद देखिए 3 अक्षर के शब्द आते हैं बिना मात्राओं वाले। उसी के साथ 4 अक्षर के शब्द जैसे टमटम, बर्तन, बरगद, अजगर, अदरक इत्यादि। अब आप देखिए कॉपी कितनी साफ़ सुथरा दिख रही है क्योंकि बच्चों को बिल्कुल क्लियर समझाया जाता है, स्पष्ट रूप से समझाया जाता है कि आपको बहुत इत्मीनान से धीरे धीरे लिखना है, मात्राओं का सही शेप बनाते हुए, अक्षरों का सही शेप बनाते हुए लिखना है। तो इस तरह से आप घर पे भी अपने बच्चों की कॉपी करवा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद मात्राएं शुरू हो जाती हैं। फर्स्ट मात्रा है आ की मात्रा। तो ये देखिए क से लेके ज्ञ तक आ की मात्रा लिखवाई जाती है और उसका सही उच्चारण करवाया जाता है। जैसे क में आ की मात्रा लगी का, ख में आ की मात्रा लगी खा। इसी तरह क से लेके ज्ञ तक पूरा उच्चारण के साथ बच्चों से बात करवाई जाती है। उसी के बाद उन्हें हम आ की मात्रा वाले शब्द समझाते हैं। जैसे राजा, बाजा। उच्चारण उन्हें इतना ज़ोर से करवाइए ताकि उनको उनकी ही आवाज़ सुनाई दे। खाना, छाता, माला। क्योंकि जब बच्चे LKG और UKG में होते हैं तो हम उन्हें इस तरह से सिखाते हैं। जैसे र में आ की मात्रा लगी रा, ज में आ की मात्रा लगी जा, तो क्या होता है राजा। पर जब बच्चे आगे वाली क्लासेस में जाते हैं तो हम हमेशा तो इस तरह से नहीं पढ़ा सकते उन्हें, तब उन्हें हम डायरेक्टली ये चीज़ें सिखाते हैं और उनको उसी के साथ वाक्य बनवाना भी शुरू करवा देते हैं। जैसे छाता, राम छाता ला, बाजा, राजा बाजा बजा। और बच्चों से सही उच्चारण के साथ ये सब करवाया जाता है। और वाक्य में क्योंकि बहुत सारे शब्द होते हैं तो बच्चों को पढ़ना भी आते जाता है। इसी तरह से देखिए आप छोटी ई की मात्रा है, क से लेके ज्ञ तक छोटी की मात्रा लगवाई गई है। आप देखिएगा एक लाइन में सिर्फ 4 अक्षर लिए जाते हैं ताकि बच्चों की कॉपी बहुत साफ़ सुथरा दिखाई दे। 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 अक्षर आप ले सकते हैं। और देखिए ई की मात्रा के शब्द अब किताब, किसान, गिलास, गिटार, सितार, चिड़िया। इस तरह से आप बच्चों को लिखवाइए। आप इसमें श्रुत लेख भी रखिए, मतलब आप बच्चों को बोलिए और उन्हें लिखवाइए। और कई बार आप उनको लिख कर दीजिए और उनसे कहिए बेटा आपको उसको बोल बोल के उतारना है।
उसी प्रकार आप उनको वाक्य भी बनाने के लिए दीजिए। जैसे छोटी की मात्रा चिड़िया, तो हमें चिड़िया पे वाक्य बनाना है। जैसे यहाँ तो बना है अमित चिड़िया पकड़, आप कोई और वाक्य भी बनवा सकते हैं। इस तरह से बच्चों को धीरे 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 काफ़ी अच्छा पढ़ना आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है बड़ी की मात्रा। बड़ी की मात्रा में क से लेके ग तक बड़ी की मात्रा लगवाई जाती है और उसका उच्चारण करवाया जाता है। उसी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्द 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर, 4 अक्षर के शब्दों का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस यही रहती है, वाक्य बनाओ। जैसे मैंने यहाँ दीपक, अमन दीपक जला, और परी, परी की छड़ी पीली थी। आप कुछ और वाक्य के साथ भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं। अब देखिए यहाँ छोटी ऊ की मात्रा है, इसमें भी क से लेके ग तक है। और उसी के साथ उस ऊ की मात्रा वाले शब्द, फिर वाक्य हैं छोटी ऊ की मात्रा वाले। अब देखिए बड़े ऊ की मात्रा और इसी तरह से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस तरह से बच्चों को धीरे धीरे पहले उन्हें अक्षर, अक्षर से पहले उसके बाद शब्द बनाना, शब्द से फिर वाक्य बनाना सिखाया जाता है। और बच्चों को हमेशा सिखाया जाता है कि इसमें एक फिंगर का हमें गैप रखना है। एक फिंगर का आप गैप रखिए ताकि आपकी कॉपी बहुत साफ़ सुथरा लगे। फ्रेंड्स, हम इसके बाद बच्चों को कॉपी में जब वर्क देते हैं तो हम इस तरह से भी दे सकते हैं, जैसे कि मात्रा शुद्ध कीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ शब्द लिख दिए हैं और इसमें कुछ गलत मात्राएं लगी हुई हैं। तो अब हमको इसके बाद बच्चों से बताना है कि बेटा इसमें अगर सही मात्रा है तो कौन सी मात्रा लगती है। तो इस तरह से हम बच्चों को घर में गृह कार्य के रूप में भी दे सकते हैं। जैसे पहला शब्द है सूरज, सूरज। अब यहाँ पे स में कौन सी मात्रा लगी है, छोटे ऊ की, जबकि यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। तो इससे बच्चों में मात्राओं को लेके जो उनका कॉन्सेप्ट रहता है वो पूरी तरह से क्लियर होता है। पुजारी, प में पुजारी नहीं होता है, क्या होता है, पुजारी, मतलब छोटे ऊ की मात्रा आती है। इसके बाद दीपक, नहीं, दीपक में हमेशा बड़ी ई की मात्रा आती है, दीपक। दूसरा शब्द है चिड़िया। चिड़िया में दोनों तरफ हम कौन सी मात्रा लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तरबूज, अब तरबूज नहीं, तरबूज। पैदल, नहीं, पैदल, मतलब बड़े आई की मात्रा। लास्ट है सैनिक, न में छोटी की मात्रा, सैनिक, ना कि सैनिक। तो हम इस तरह से उनको घर पे वर्क दे सकते हैं। इसके बाद है दूसरा वर्क है, इसके बाद उचित मात्राएं लगाएं। मीन्स यहाँ हमने कुछ मात्राएं लगाई हैं पर कुछ मात्राएं नहीं लगी हैं। इससे बच्चों का मात्राओं को लेके जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर होता है कि कौन से शब्द में कौन सी सही मात्रा लगती है। जैसे किसन, नहीं, तो किसन, किसन कोई शब्द नहीं होता है, किसान शब्द होता है। किसान, मौसम, नहीं, मौसम कोई शब्द है, कोई शब्द नहीं है। मौसम, मौसम मतलब ऋतु। पसा, नहीं, पैसा, बड़े आई की मात्रा। शर, शेर। मेहनत, नहीं, मेहनत होता है, नत। कायल, नो, कोयल। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम घर पे बच्चों को निरंतर अभ्यास करवाते रहेंगे तो एक समय के बाद वो शब्द, शब्द के बाद वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे। और लास्ट एक्टिविटी है बच्चों के लिए, जैसे अक्षरों को सही क्रम में लिखो। अब मैंने यहाँ कुछ शब्द है जिनको आगे पीछे, जो उनके अक्षर हैं उनको आगे पीछे लिख दिया है। अब बच्चों को सोचना है कि हमें इसका सही शब्द क्या होगा। जैसे यहाँ लिखा है रबाजा। अब रबाजा मतलब क्या होता है, शायद कुछ भी नहीं। तो हम इन्हें अक्षरों को आगे पीछे करके देखते हैं। तो बा जा र, तो सही शब्द है हमारा बाजार, बाजार। अब नेक्स्ट है, दूसरा शब्द है लाजू, नहीं,
फिर हम उसको, बच्चे कोशिश काफ़ी प्रयत्न करते हैं, उन्हें काफ़ी मज़ा भी आता है जब ये इस तरह की उन्हें एक्टिविटीज़ दी जाती है। लाजू झूला, झूला। तीसरा वाकड़, वाकड़, वाकड़ क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो कवाड़ नहीं, कवाड़ भी नहीं, कड़वा, कड़वा, कड़वा। अब यहाँ है पलात, पलात, पतला, पतला, पतला। रनम नहीं, नरम। इस तरह से आप बच्चों को एक्टिविटीज़ दीजिए जिससे बच्चों का अक्षरों के प्रति, शब्दों के प्रति पूरी तरह से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हमें उन शब्दों को किस तरह से लिखना रहेगा और उन्हें मात्राओं में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। अब फ्रेंड्स, इसी तरह से एक और है, इसके बारे में पहले मैं चर्चा कर चुकी हूँ, जैसे श्रुतलेख। एक बार मैं आपको और बता देना चाहती हूँ। श्रुतलेख मीन्स जो हम बोलते हैं बच्चों से। जैसे मैंने बच्चों से कहा आपको लिखना है हार, तो बच्चे लिखेंगे हार। जैसे जो हम बोलते जाते हैं और बच्चे लिखते जाते हैं। अब नेक्स्ट बोला बच्चों को लिखो गोरा, गोरा। हो सकता है बच्चे इसमें गलत लिखें और वो अपना दिमाग पूरी तरह से यूज़ करेंगे कि हमें किस तरह से सही शब्द लिखना है। और अगर उनसे, जैसे उन्होंने गोरा की जगह कुछ गारा लिख दिया, तो बच्चों को कहना है उसे गोदना नहीं है, सिर्फ आपको क्रॉस लगाना है, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने क्या गलती की है और उसे दोबारा आप रिपीट कीजिए, दोबारा आप उसे लिखिए। ये हो गया श्रुतलेख जिसमें हम बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं। अब इसी तरह से प्रतिलेख, प्रतिलेख मीन्स जो हम पहले से लिखा हुआ है। जैसे सपोज मानिए ये कहानी लिखी हुई है। सिनेमा मनोरंजन का एक लोकप्रिय और सस्ता साधन है। इस तरह से आप कुछ लाइनें बच्चों को कहिए कि बेटा आपको इसको देखकर अपनी कॉपी में उतारना है। तो इसे हम कहते हैं प्रतिलेख। हमें उसको देख देख कर उतारना है। तो जब बच्चे देख देख कर उतारते हैं तो वो उसे पढ़ते हैं, उन मात्राओं पे भी ध्यान देते हैं कि हाँ इसमें कौन सी मात्रा लगी है। जैसे यहाँ लिखा है सिनेमा, तो बच्चे स में छोटी की मात्रा ने, मा, सिनेमा, मनोरंजन, मनोरंजन का एक लोकप्रिय और सस्ता साधन है। तो इस तरह से आप उनको 2-2, 3-3 दीजिए, लाइनें दीजिए ताकि बच्चे लिखें। इसे कहेंगे हम प्रतिलेख। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।